प्रिय दर्शकों नमस्कार। 29 अक्टूबर 2023 को लग रहा है चंद्र ग्रहण और 29 अक्टूबर 2023 को है शरद पूर्णिमा। यानी शरद पूर्णिमा इस बार अंधकार में होगी। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शरद पूर्णिमा पर जो अमृत बरसता था वो इस बार बरसेगा या नहीं बरसेगा। चंद्र ग्रहण का समय क्या है, चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, चंद्र ग्रहण के सूतक काल कब से प्रारंभ हो जाएंगे, क्या ये भारत में दिखाई देगा या अन्य जगह भी दिखाई देगा, या आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी प्रकार से कोई दोष निर्मित हो रहा हो जो चंद्र ग्रहण को इफेक्टिव करता हो, जिसका नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में आना हो, उसका उपाय क्या होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत तरीके से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आज हम 29 अक्टूबर 2023 के चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। और यह चंद्र ग्रहण सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण ये कहां कहां दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा और ये भारत में तो दिखाई देगा ही देगा, बल्कि भारत के साथ साथ ये संपूर्ण एशिया में भी दिखाई देने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, हिंद महासागर पे दिखाई देगा, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में दिखाई देगा और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में यह चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। जब भारत में दिखाई देगा तो इसके सूतक काल भी भारत में मान्य होंगे। आपको इसी बीच में एक जानकारी से अवगत करा दूं कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूर्य ग्रहण के किसी प्रकार के कोई सूतक या ग्रहण का काल भारत में मान्य नहीं होगा। आप इस भ्रम में न रहें। यदि आपको कोई भ्रमित करता है तो उससे जरूर निकलें। सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, जो 14 अक्टूबर को पड़ने वाला है, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन। बात कर रहे थे हम चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण का प्रारंभ कब से होगा। यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है 28 अक्टूबर की रात्रि और 29 अक्टूबर की रात्रि में। यानी 28 अक्टूबर की रात्रि 1:06 पे प्रारंभ हो जाएगा और यानी 1:06 कौन सी, 29 अक्टूबर की सुबह की 1:06 यानी 1:06 AM। समझ गए होंगे, कोई संशय नहीं होगा। और ये 1:06 AM से लेकर के 2:22 AM तक रहने वाला है। यानी इसकी जो कुल अवधि होगी चंद्र ग्रहण की वो होने वाला है 1 घंटा 16 मिनट। और चंद्र ग्रहण से जो सूतक काल होते हैं वो 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं। सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपको सूतक काल में जो कार्य करने वर्जित होते हैं उन कार्यों को 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से पूर्व ही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कि सूतक काल में हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। सूतक काल में हमको खाना नहीं चाहिए, सूतक काल में हमको पीना नहीं चाहिए, सूतक काल में हमको कुछ काटना नहीं चाहिए, हमको बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए, दांतों में ब्रश नहीं करना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। वैसे सूतक काल से पूर्व ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। यदि आपके घर के अंदर मंदिर है तो सूतक काल से पूर्व ही उनके पट बंद कर दिए ना। चंद्र ग्रहण ये एक प्रकार की खगोलीय घटना है, यानी चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है और चंद्रमा पर जो राहु की छाया पड़ती है, चंद्रमा की जो चमक है, चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो हमारे पास तक नहीं आ पाती। इस प्रक्रिया को शास्त्रों में चंद्र ग्रहण बोला गया है। यह चंद्र ग्रहण आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही उपस्थित हो सकता है। अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि जन्म कुंडली में हम कैसे जानें कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण उपस्थित है। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, बीमार व्यक्ति है, गर्भवती महिला है तो उनके लिए
छूट रहेगी, लेकिन ग्रहण प्रारंभ होने से 4 घंटे पूर्व इनको भी खाना पीना वर्जित है। दवा आदि ले सकते हैं। चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा हो तो उससे 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद उसके नकारात्मक रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाते हैं और इतने ज्यादा इफेक्टिवली हो जाते हैं, आपके जीवन को तबाह करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। चंद्र ग्रहण हमारे जीवन में उजाले की जगह अंधेरा लेके आता है। यदि हमें जीवन में उजाला लेना है तो चंद्र ग्रहण की उपाय करने चाहिए। चंद्र ग्रहण हमारे जीवन में नकारात्मक इफेक्ट जो आने वाला है, सबसे पहले हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है, या कहें घर की सुख शांति में भी भंग करने का एक कारक है। जिसका चंद्रमा वीक होगा, चंद्रमा खराब होगा, व्यक्ति लगातार डिप्रेशन में चलता चला जाएगा, अपने मन से प्रसन्न नहीं रहेगा, कुछ भी काम करेगा उसको कार्य करने में आनंद नहीं आएगा और बात करने का तरीका किसी का होगा रूड नेचर होगा। इसका मतलब यह है कि उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, डगमगा रहा है। और जब चंद्र डिसबैलेंस है तो आपकी जो मनी ना अर्निंग की प्रॉब्लम आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मनी की प्रॉब्लम खत्म करना है, जीवन को डिप्रेशन से बाहर निकालना है, मन को अच्छा रखना है और जीवन को खुशी खुशी आनंद के साथ जीना है, तो चंद्र ग्रह के इफेक्ट को अपने जीवन में कम करना ही होगा। उसके बारे में हम आगे उपाय देने वाले हैं कि आपको करना क्या है। कोई भी ग्रहण पड़े उससे क्या होता है, नकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है और वह नकारात्मक एनर्जी यदि हमारे जन्म कुंडली के अंदर भी चंद्र ग्रहण उपस्थित है तो आप पर बहुत जल्दी इफेक्ट करना प्रारंभ कर देगी। तो ऐसे में कर क्या सकते हैं, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस बीच में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बात आपको बताना चाहता हूं, ग्रहण काल में पूजा पाठ करना वर्जित किया गया है, लेकिन मंत्र उच्चारण मंत्र का जाप करना मना नहीं है। और इसको आप संकट मत समझिए, ग्रहण को आप आपदा मत समझिए। ये कोई आपदा नहीं है, ये हमारे लिए सुअवसर है कि हमारे लिए नकारात्मक एनर्जी को दूर करके हमारे जीवन में जल्दी से जल्दी सकारात्मक एनर्जी कैसे आ सकती है। और ये वो काल है कि इस दौरान यदि आप मंत्र का जाप करते हैं तो रोजाना की पूजा पाठ करने से लाख गुना फल यहां पर मिलता है, जिसका आपको भी अंदाजा नहीं होगा। इस बीच में जो आप मंत्र को जाप करते हैं वो महासिद्ध हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि आपका चंद्रमा वीक है और चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित है तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण हमारी जन्म कुंडली के अंदर कैसे पहचानेंगे कि चंद्र ग्रहण हमारी जन्म कुंडली के अंदर उपस्थित है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी चंद्र केतु दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, चंद्र या राहु दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, चंद्र या शनि दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसके अलावा चंद्रदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं, खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं, खाना नंबर 8 में बैठे हुए हैं, या फिर चंद्रदेव खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं। इसके अलावा चौथा घर, जन्म कुंडली का चौथा घर होता है, उसके अंदर राहु देव बैठे हुए हैं, केतु देव बैठे हुए हैं या फिर शनि देव बैठे हुए हैं, तो आपकी जन्म कुंडली चंद्र ग्रहण से पीड़ित है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण उपस्थित है। जब चंद्र ग्रहण उपस्थित है तो आपका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, आपको मन की शांति नहीं रहेगी, आपकी माताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। यानी चंद्रमा से जितनी भी चीजें देखी जा सकती हैं सब पर ग्रहण लगा हुआ है, सब अंधकार में है। उस अंधकार से बाहर निकल के उजाला कैसे चमकेगा, आपके जीवन में उजाला कैसे होगा, उसका उपाय यह है कि हमें राहु शनि और केतु की वस्तुओं को जल प्रवाह कर देना चाहिए। उपाय बताते हैं कि इसमें आपको करना क्या है, चंद्र ग्रहण को खत्म करने के लिए क्या उपाय है। एक आपको नारियल लेना है, गोला लेना है जो खाने के काम में आता है। दूसरा आपको पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला।
तीसरा, आपको काले सफेद तिल लेने हैं, थोड़े से उड़द लेने हैं, थोड़े से साबुत बादाम लेने हैं और सरसों का तेल लेना है और 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। इन चीजों को आप काले कपड़े में अच्छे से बांध लीजिए और सूतक लगने से पहले इस सामग्री को इकट्ठा करके पोटली बना के तैयार कर लीजिए और अपने घर में रख दीजिए। ग्रहण के दौरान आप मंत्र जाप करना चाहें तो मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण का जो मध्य काल है वो 28 अक्टूबर की रात्रि 1:44 पर है। तो आपको 1:30 से लेकर के 1:44 के बीच में ये सामान जल प्रवाह करना है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन करिएगा जरूर। ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए, आप नदी किनारे पहुंच जाएं। आपके घर के आस पड़ोस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर है तो एक दिन पहले पहुंच करके आप वहां व्यवस्था कीजिए और रात्रि को यह उपाय करना है। 1:30 से 1:44 के मध्य में आप इस सामान को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके जल प्रवाह कर दीजिए। इसको जल प्रवाह करते ही आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश बरसेगा। आपका माइंड एंजाइटी से खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन से खत्म हो जाएगा, जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, इसका चमत्कार आपको जरूर मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी जानकारी, ऐसे वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई अद्भुत जानकारी साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।